Hello, welcome and welcome back to my channel, guys. This is me, Saili, and hope you guys are doing great. First of all, thank you so much for completing 500 subscribers. Yay! पता है पहले मेरे को ऐसा ना मतलब मैं शौक में चली गई थी. Anyways, मेरे बिल्ले की तरफ मेरे बिल्ले की तरफ से भी तुम लोगों को धन्यवाद. थैंक यू सो मच. डू लाइक दिस. थैंक यू या. तो एनीवेज हाँ, तुम लोगों ने हेना नाइट वाला वीडियो अगर तुम लोगों ने देखा ही होगा तभी तुम लोग यहाँ पे हो, और नहीं देखा होगा तो इसके बाद में जा करके देख लेना. तो आज है वेडिंग डे, ठीक है. चीज़ें क्या हुई है वेडिंग डे के टाइम पे. तो सबसे पहले सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी. करीबन 2 बजे मेरे को तैयार होना था, क्योंकि 2 बजे वाली मतलब 2-2:30 बजे के आसपास मेरी सैलून की अपॉइंटमेंट थी कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप सब यही होने वाला था. तो मैं बोली ठीक है. और यहाँ पे 1:30 बज चुका था, बट फरक का मेरे को ना फ़ोन आया ना मैसेज आया ना कुछ आया कि तैयार हो हमें जाना है, ना ऐसा ना वैसा कुछ भी नहीं. तो मैं थोड़ा मतलब टेंस थी. लेकिन बराबर 1:45-50 के आसपास उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि चलना है करके हमको, तो चलते हैं. तो मैं बोली ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग मेरी इन-लॉज के मतलब मेरे सास ससुर के घर गए, क्योंकि मेरे को भूख भी लगी थी. मैंने अपने घर में कुछ नहीं बनाया था उस टाइम पे, ठीक है. तो मैं उनके घर की खाना वाना खाया और फिर हम लोग चले गए सीधा सलौन चली गई. तो सबसे पहले सब लोगों ने किया, क्योंकि मैं ब्राइड हूँ, ऑफकोर्स मेरे को टाइम लगेगा. तो सब लोगों ने सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मेरी बारी आई. तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने जो हेयर वगैरह थे वो जैसे मैंने उनको बोला था वो वैसे ही बने थे. तो हेयर वॉज परफेक्ट. लेकिन जब मेकअप आर्टिस्ट आई, तो मैं तुमको पहले ही बता दूँ, अगर मेकअप आर्टिस्ट आ रही है तो वो अपना पूरा सूटकेस या जो कुछ भी उसका पता नहीं मेरे को क्या क्या रहता है वो सारी चीज़ें लेके आएगी, ठीक है. मेरे को उसके हाथ में उसका सिर्फ एक हैंड बैग दिखाया. मैं बोली हो सकता है कि उसका सामान यही रखा होगा 1-2 दिन पहले आ करके या फिर कल आकर के. तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, ठीक है. और फिर उसके बाद में वो आकर के ना जो ओनर है मतलब जो हेयर स्टाइलिस्ट था उनको बोला कि मैं 10 मिनट में इसका मेकअप कर दूँगी. तो 10 मिनट में मेरा मेकअप कर रही है. पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने जब हेना नाइट के टाइम पे अपना मेकअप किया था मेरे को 1.5 घंटा लगा है मेरा मेकअप करने में और बाल बनाने में. तो मेरे को बोल रही 10 मिनट में मेरा मेकअप कर देगी करके. वो बंदी आई, मेरे को कुर्सी पे लटाया उसने और मेरे ऊपर चीज़ें थोपना चालू कर दी. ना पहले स्किन प्रेप हुआ, ना मॉइस्चराइजर हुआ, ना कुछ हुआ, डायरेक्ट फाउंडेशन. तो आकर के उसने सबसे पहले मेरे ऊपर फाउंडेशन थोपना चालू कर दिया, वो भी मिसमैच स्किन टोन. ना कलर करेक्टर, ना कंसीलर, कुछ नहीं. सीधा आकर के फाउंडेशन पोत दिया. और मैं सोच में पड़ गई, भाई क्या हो गया. मेरा मुंह उतर गया उस टाइम पे. मैंने सोचा कि इस बंदी से मेकअप करवाना नहीं है मेरे को. मैंने बोला, बट नोबडी वाज लिसनिंग मी देयर, ठीक है. बोले नहीं करेगा. ट्रस्ट द प्रोसेस. मैं बोला कितना प्रोसेस को ट्रस्ट करूँ मैं. पहली ही प्रोसेस गलत कर दिया उसने. इतना तो अक्ल मेरे को भी है कि अगर कोई इंसान मेकअप कर रहा है किसी का तो पहले स्किन प्रैप होता है. पहले वो तुम्हारे पे मॉइस्चराइजर या फलान ढिमकन जो भी चीज़ें होती है वो लगाएगी. वो उसने मेरे को लगाई नहीं. मेरे ड्राई स्किन के ऊपर उसने फाउंडेशन पोत दिया है. दुखेगा नहीं क्या मेरे दिल पे, ठीक है. फिर हो गया ये सारी चीज़ें और वो करते जा रही. बंदी के पास में मेरे फाउंडेशन भी नहीं है, मेरे टोन का कंसीलर भी नहीं है और सारा मेकअप हो गया. लिटरली मैं बता रही हूँ, आंखें बीखे हो गई है. और वो मेरे को क्या बोलती, मैंने फिर उसको बोला ये देख यहाँ पे ग्रे दिख रहा है मेरे को, तूने कलर करेक्टर तो यूज़ किया ही नहीं है. और वो मेरे को क्या बोलती, मेरे फाउंडेशन में ही सारी स्किन प्रेप वाली सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं होती करके. मैं बोला छूतिया बना रही है तो मेरे को है किसी और की शादी में जा रही कि मेरी खुद की शादी है इधर. ऐसे सारी चीज़ों की थोड़ा सा लफड़ा हो गया था उधर में. और फिर जब बारी लाइनर की आई ना, तो वो लाइनर उसने एक इधर लगाया था एक नीचे लगाया. मैं बोला है भूत हो गया मैं, भाई मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं उससे कैसे पंगे लूँ क्या लूँ मेरे को. और एक तो पता है मैं रोने पे लग गई थी. मैं लिटरली रो रही हूँ, ठीक है. ये सारी चीज़ें हो गई. और फिर वो मेरे को क्या बोलती, तेरे पास में तेरे शेड का फाउंडेशन और कंसीलर है क्या. मैं बोला हाँ है, तू पहले मांगती तो मैं दे लेती. तो अब मेरे को पता होता कि तेरे पास नहीं है. मैं लेके गई थी गाइस. मैं अपना पूरा मेकअप लेके गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऑलरेडी पता थी कि जो इन लोगों की स्किन टोन है वो मेरे स्किन टोन से, इंडियन स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. अपनी हेयर येलो, इन लोगों की हेयर रेड, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है. तो मैं अपना वाला प्रोडक्ट सारा लेके चली गई थी, ठीक है. और तो मैं उसको फिर वो मेरे को आकर के बोलती है कि भाई है क्या तेरे पास. मैं बोला हाँ है. तो फिर उसने मेरा लगाया, पर ऑलरेडी तूने कुछ तो भी चीज़ें ऑलरेडी पोत दी थी मेरे सर के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर. अब तो उसके ऊपर कुछ भी करेगी तो वो सब सड़ जाएगा, गूगोबर हो जाएगा उधर में. तो फिर
वो क्या बोलती नहीं अच्छा हो गया करके, और उसको फ़ोन पे फ़ोन आ रही कि तू आ रही कि नहीं आ रही, तू आ रही का बोलती मैंने दूसरी बुकिंग भी ले रखी है आज की। मतलब तेरा टाइम लेंगे क्या, 10-10 मिनट में सबका मेकअप करके अपना पैसा कमा लेंगी तू हैं। ये तो गुद्दी मारने का मन कर रहा था ना मेरे को उसको, पर क्या करूँ। फिर बाद में मैं कपड़े वपड़े, मेरे बाल हो गए, मेरे कपड़े हो गए, मेरा सब कुछ हो गया, और फिर मैं ऐसे चुपचाप जा करके वहाँ बैठी थी। फिर उतने में फेरात आया। अब फेरात आया, मेरे को नहीं पता था कि फेरात आया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना मुँह धो लेती हूँ अपना कुछ भी करके और खुद से ही मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आधा घंटा लगेगा। तो फेरात आता है और वो क्या बोलता है कि क्या होगा तूने मुँह क्यों लटकाया करके, बस मेरे जमुना बहने लग गई, मैं रोने लग गई, मैं लिटरल रोने लग गई। फिर उसको दिखा कि भाई ये तो रो रही है, तो चुपचाप से ना इसमें को साइड में लेके गया कि ऐसे सबके सामने मत रो, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे कि मैंने तेरे को रुलाया। तो फिर मैं ऐसे साइड में गई और लिटरली मैं रास्ते पे मतलब जो रास्ता है मैं बाहर गई और मैं रास्ते पे ऐसी बैठी हूँ और मैं रो रही हूँ, ठीक है, मैं रो रही हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है ना, मैंने फरहत को पहले ही बोला था कि मेरी फ्रेंड को ना तू बुला लियो करके, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई मेरे साथ में। वो आने वाली थी बट कुछ व्हीकल का इशू हो गया था तो वो नहीं आ पाई इस वजह से। तो फिर मैंने फरहत को बोला तू अपनी गाड़ी भेज, मतलब घर की गाड़ी भेज, कुछ भी कर, मैं नहीं जानती, तू चाहिए वो मेरे को चाहिए। तो बंदी ने भी बहुत ट्राई किया अपने तरफ से आने का, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर फाइनली फरहत खुद ही गया और उसको वो खुद ही लेके आया। और जब फरहत आया था उसके 5 मिनट बाद में वो आया, तो वो आई तो वो मेरे को क्या बोलता आ रही है वो 2 मिनट रुक जा करके, वो रास्ते में ही है करके। मैं बोला हाँ ठीक है, लेकिन तब तक मैं रास्ते पे ही बैठी हूँ कि मैं क्या करूँ। लोग मेरे को लिटरली ऐसे देख रहे कि भाई, और मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि ऐसे कपड़े पे बैठी हूँ, मैंने सब कुछ पहन लिया था और मतलब एकदम ब्राइड वाली लग रही थी मैं, और वहाँ पे मैं जा करके रो रही हूँ। अब लोग भी मेरे को देख रहे हैं। फिर वो आती है गाड़ी से उतरती है, जैसे उसने मेरे को देखा वो खुद एक तो शॉक हो गई और वो हंसू की रो, मतलब तू ऐसी क्यों बैठी और तू अगर ऐसी बैठी तो तू रो क्यों रही है करके, ऐसा वाला सीन हो गया था। और मैं रो रही मैंने उसको पूरी राम कहानी बताई कि ऐसा हो गया करके। तो बोलती इतनी सी बात है तो चिंता काय को कर रही, मेरा मेकअप आर्टिस्ट बाजू में ही रहता है तो अपन उधर में जाते करके। तो मैं बोली हाँ ठीक है चलता है, मेरे को अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, तो मतलब इसी के ही साथ जाना पड़ेगा करके। तो फिर वो मेरे को लेके गई और जब वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने मेरे को देखा और वो समझ गई वो कि तेरे साथ क्या हुआ है। तो उसने पहले मेरा मुंह धुलाया अच्छे से मुंह धुलाने के बाद में वो उसने मेरे को काले कलर के कपड़े पहना दिए जो कुछ भी, ताकि वो ड्रेस गंदा ना हो। और फिर वो बताया, फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास मेरे कलर का फाउंडेशन है या नहीं है। तो बोलती है बट थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो तू एक काम करना, तू कंसीलर दे दियो पर मैं फाउंडेशन लगा दूँगी, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है। तो बेस बहुत स्मूथ बनाया था उसने, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था। और जब स्मोकी, मतलब मेरे को चाहिए था थोड़ा स्मोकी, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर थिंकिंग कि वो मेकअप अच्छा नहीं था, बट मेरे हिसाब से था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्मोकी आईज वाला, मेरी आंखें छोटी छोटी नहीं दिखती क्या, तो सिर्फ बड़ा, और मैं मेकअप ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, तो अगर एक हाथ बार कर रही हूँ तो फिर अच्छा करना था मेरे को, क्योंकि ऐसा मिनिमल मेकअप तो मैं रोज़ ही करती हूँ। यहाँ पे रोज़ ही मिनिमल मेकअप पे रहते हैं लोग, मैं नहीं रहती सिर्फ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, फिर मेरा मेकअप हो गया, सब हो गया, और मेरे को भूख भी लगी थी क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर तो लाइक कि तेरे को भूख लगी होगी खाना खाते करके, मैं बोला हाँ लेकिन अभी टाइम भी नहीं है करके। तो बोलती चिंता काय को कर रही है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है करके। तो मैं जब गई तो उतने में खाना वाना सब आ चुका था, तो उसने मेरे फेवरेट चिकन टेंडर्स मंगवाए थे, ये मैंने वहाँ खाना वाना खाया, मेरा मूड तब बहुत अच्छा हो गया था लिटरली गाइस। और फिर खाना वाना खाने के बाद में हाँ, फिर वो मेरे को बोलता है तेरे को फोटो वोटो निकालने की, तेरी सोलो पिक्चर्स बोल या फिर ना ऐसे शांत वाली पिक्चर्स। ऐसे वेडिंग लॉन पे भी फोटो निकलती है बट रिलेटिव्स ऐसे बीच में मैं आके इस वजह से मैं बोला हाँ ठीक है करके निकाल लेते। तो हम लोग फोटो स्टूडियो गए, वहाँ पे 4-5 पिक्चरें निकाली, मतलब जितनी कितनी भी निकाली होगी, आने के बाद पता चलेगा। तो पिक्चर्स निकाले और फिर हम लोग सीधा वेन्यू पे चले गए। अब जब वेन्यू पे गए तो मेरे को धक धक हो रहा था भाई, मतलब इतने सारे लोग हैं वहाँ पे और उसमें मैं स्पॉट पे हूँ, ठीक है। लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं गिर गई तो लोग मेरे को देखेंगे, मैं हंसूंगी तो लोग मेरे को, मैं रोऊंगी तो लोग मेरे को देखेंगे, मतलब कुछ भी हो लोगों को मेरे को देखना ही था। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस थी उस टाइम पे। और फरहत मेरे को क्या बोलते, एक काम कर, तू किसी की तरफ मत देख, वो बिल्लियों वाला जो लॉजिक होता है, तू किसी की तरफ मत देख तो तेरे को लगेगा नहीं कि कोई तेरे को देख रहा है। मैं बोला हाँ ठीक है। और फिर बोलते कि तू मेरे से बातें कर। तो हम लोग बस बातें कर रहे हो, तुम लोग हमारे वीडियोस देखोगे ना, मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं चिपका दूंगी, तो वो हम दोनों पूरे डांस में बोलो या कुछ भी, हम बस बातें ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत धक धक हो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा था। फिर ये सारी चीज़ें हो गई, फिर हम लोगों ने हमारा डांस किया, फिर हम लोग जा कर के बैठे, फिर हमने फिर से डांस किया। मतलब जब जा कर के बैठते हैं तो वो लोग पानी स्नैक्स वगैरह ला के देते कि भाई हाँ हम भी समझ सकते हैं तुम थक गए हो करके, दिन भर की भाग दौड़ एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने पानी वानी दिया और हम लोग बैठे और फिर वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। फिर बस फिर और बुलाया हमको, फिर हम सब ने डांस किया, डांस यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, हाँ फिर ये सारे हम बहुत डांस वांस किया, ऐसे ग्रुप डांस, नॉर्मल कपल डांस, ये सारी चीज़ें डांस वांस की।
और फिर आता है केक कटिंग वाला सीन। तो वहाँ पे हम लोगों ने केक वेक कट किया। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें नहीं सोच रही थी। केक वेक कट हो गया, सब सॉलिड था, सब नॉर्मल था। फिर हम दोनों फिर वापस से केक वेक खाने के बाद में हम दोनों ने फिर से डांस किया, मैंने और सिर्फ फरहत ने। हम दोनों, भाई मैं इतना बता रही हूँ, इतना डांस, मेरे पैर दूसरे दिन इतने सूज चुके थे, लिटरली बता रही हूँ, ठीक है। डांस वांस वगैरह हो गया और फिर उसके बाद में एकदम से सब लोग ऐसे मेरे को बोले कि बीच में, तुम दोनों बीच में रहो और साइड में एक टेबल रख दिया। मैं बोली अभी क्या हो रहा है, अभी तो केक हो गया, अभी उसके बाद में क्या होने वाला है करके, क्योंकि भाई अपनी शादी होती है। लोगों की शादी में भले ही तुम जा करके देखते हो बट इतना फोकस नहीं रहता तुम्हारा, खुद के शादी में बहुत ज़्यादा, और ऊपर से टेंशन में भी होते हो तुम लोग, ठीक है। तो मैं सोच रही क्या हो रहा है। फिर हाँ, फिर सब लोग सारे गेस्ट ऐसे ना ऐसे सर्कल में आते हैं और फिर हम दोनों, फिर उन लोगों ने जो भी कोई गिफ्ट्स लाया हो या जो जितना भी कैश मनी कुछ भी चीज़ है, तो वो सारे गिफ्ट्स हम लोगों को पहना रहे थे और हम लोगों को दे रहे थे या फिर कोई डब्बे में डाल रहा था, ये सारी चीज़ें। और ऐसा सब कुछ हुआ। वो वाला मेरा फेवरेट सीन था, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से डांस किया, फिर डांस वांस हो गया और उसके बाद में हलाई हुआ, चेरकेस हुआ। हलाई एक ट्रेडिशनल डांस है जिसके मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। फिर चेरकेस हुआ। चेरकेस में क्या होता है ना कि हलाई में, पहले मैं हलाई के बारे में बताती हूँ। हलाई में होता है कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन एंड मैन होता है और फर्स्ट में एकदम पहले इसमें वो लोग ना ऐसे पिंकी फिंगर को ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट में एक जो आदमी होता है या औरत जिसको भी अच्छे से हलाई आता है, ठीक है, वो रहेगा और फिर वो ऐसे डांस करता है, मतलब एक होता है उससे फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर वो कुछ बोलते हैं वहाँ पे, फिर आर यू रेडी और ऐसा समथिंग। फिर वहाँ पे बैंड भी होता है गाइस, मतलब डीजे तो चल रहा है, मतलब जो म्यूजिक सिस्टम है वो चल रहा है, साथ ही साथ बैंड भी चलता है। तो ऐसा सबने डांस वांस किया और प्रॉपर स्टेप होती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसी सारी प्रॉपर स्टेप्स होती है, वो सारी चीज़ों को फॉलो करने होते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की एंड फरहत वाज लाइक भाई मैं इतने में ही थक गया हूँ, अब इससे ज़्यादा और क्या है। मैं बोली मैं भी थक गई हूँ, मेरे को जाकर के चुपचाप से बैठने गए, ठीक है। तो ये सारी हो गया। फिर हलाई हुआ, फिर चेरकेस हुआ। चेरकेस में क्या होता है ना, ऐसे सब लोग ऐसे आजू बाजू में खड़े रहते हैं और बीच में स्पेस छोड़ते हैं और बीच में एक आदमी और एक औरत होती है। डजंट मैटर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पापा मम्मी भाई कोई भी हो सकता है, तुम्हारा पति कोई भी हो सकता है, जिसको बहुत अच्छे से चेरकेस आता है वो करता है, ठीक है। तो ऐसे एक जो गर्ल होती है वो बस ऐसे ऐसे इतराती रहती है, मतलब इतराना उस टाइप में नहीं, जैसे लाइक अ फेमिनाइन एनर्जी, तो वो बस ऐसे ऐसे इतराती है। और जो लड़का है, जो आदमी या कोई भी, वो उसको चेस करता है कि हाँ, मतलब ऐसे डांस के थ्रू उसको चेस करता है। आई डोंट नो, अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं चिपका दूँगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया कुछ भी। मेरी जो दोस्त थी उन लोगों ने सारी, मैं कैसे अपनी शादी में रिकॉर्ड करूँ गाइस, यार थोड़ा तो सेंस होना चाहिए ना इन सारी चीज़ों में। फिर ये वाला वो जो रेड कलर की रिबन तुम लोगों को दिखी होगी, ठीक है। तो बेसिकली रेड कलर की जो रिबन होती है उसमें क्या होता है ना कि जो ब्राइड के जो भाई लोग होते हैं, लेकिन अब मेरे भाई यहाँ पे हैं नहीं और मेरे पास वैसे भी ऑलरेडी कोई भाई लोग हैं नहीं, बट मेरे जो चाचा वाचा के लोग भाई होते हैं तो वो भी कर सकते थे, बट अब है ही नहीं तो क्या करो। तो मेरे जो मुंह भोले भाई लोग थे जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं हमारे साथ, तो वो आए और फिर उन्होंने वो जो रेड कलर की रिबन हो या पिंक कलर की रिबन, तो वो ना ऐसे डांस करते करते आते हैं और 3-4 बार, एक बार ऐसे करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी बार ऐसे करते हैं, फिर तीसरी बार ऐसे 3-4 बार करते हैं, मतलब ऐसे मजाक वाला सीन था। और फिर उसको इतना टाइट बांधते हैं ना कि वो भाई छूटने को ही ना छूटे, ठीक है। इतना तुम काट ही नहीं सकते कैंची से, तुम चाकू नहीं चला सकते, तुम कुछ नहीं, तुमको हाथ से ही वो नॉट खोलनी पड़ेगी। तो ये फिर उन्होंने वो सारी रिचुअल्स करे और मैं और फरहत वाज लाइक हो गया ना भाई, और कितना हमको सोना भी है रात में, इतना क्या, इतना मत करो ऐसा करके। पर नहीं, हम करेंगे ये 2 भाई, और उसके बाद में तो छोटे छोटे भाई थे, वो क्या बोलते हम भी करेंगे, हम भी, पता आई थिंक उसका वीडियो होगा तो मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है। वो अपनी मम्मी के साथ आते हैं और वो भी हमको ऐसे मानते हैं। इट वॉज सो स्वीट यार, इट वॉज सो स्वीट, मतलब बहुत ज़्यादा फन था। मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब ये जो शादी थी ना, क्योंकि इंडिया की शादी रोज़ देख करके है, हमेशा देख करके पता है क्या होता है, इधर वाली शादी में नहीं था, तो इट वॉज सच अ फन फिर ये वाला हो गया और उसके मेरा पैर दुख गया यार बैठ के। हाँ, फिर इसके बाद में ये जो नॉट वाला होता है वो, फिर उसके मैं सारे तुम लोगों को रिचुअल्स बता रही हूँ कि क्या क्या होता है टर्किश वेडिंग्स में, ठीक है। नॉर्मली सब केस में होता है ऐसा ही। फिर बुके थ्रो करने की बारी आती है। अब मैं बताती हूँ यहाँ क्या हुआ, ठीक है। तो मैं ऐसे बुके थ्रो कर रही हूँ और सब लोग मेरे को तो जल्दी कर। मैं बोला जल्दी क्यों करूँ, मैं तो मजे करके करूँगी, ठीक है। तो मैं ऐसे घुमा रही हूँ और मेरे फादर इन लॉ बीच में उधर जा करके खड़े हो गए। मैंने 3 बार फेंका बेसिकली, ठीक है। एक बार फेंका तो एक बच्चे ने पकड़ लिया। मैंने बोला बच्चे तेरे को क्या करना है, तेरी शादी होने वाली है अभी। मैं बोला मैं फिर से फेंकूंगी। फिर मैंने फिर से फेंका तो पता फिर किसी और ने पकड़ लिया, आई डोंट नो। फिर मैं बोला नहीं मैं एक और बार फेंकूंगी करके। फिर मैंने फेंका तो मेरे फादर इन लॉ ने पकड़ लिया।
मैं बोली अब आपको क्या दूसरी शादी करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या हो गया। तो उन्होंने जस्ट फन में पकड़ा और फिर वो अपनी बेटी को जा करके उन्होंने दे दिया, जिसकी शादी आई गेस होने वाली है अभी, मतलब दे आर प्लानिंग, आई डोंट नो। तो उन्होंने वो बुके अपने फिर डॉटर को जा करके दे दिया। मैं बोली चलो ये भी हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर से हम लोगों ने डांस किया और बस फिर सबको बाय बोल दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे बाय हो गया। अब हम घर पे आने के टाइम पे हम लोग जब अपने गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी तो आ रही, और यहाँ पे पता है, हाँ मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, जो ब्राइड की जो कार होती है ना, तो मतलब उसके ड्रेस के हिसाब से कार होनी चाहिए, बड़ी मतलब बड़ी ड्रेस के हिसाब से बोलो, या फिर एक बड़ी सी कार होनी चाहिए जिसमें ग्रूम एंड ब्राइड बैठ सके और ब्राइड की एक कोई ऐसी दोस्त बैठे जो उसको पूरा का पूरा ट्रस्ट करे, ठीक है। तो ऐसे 3-4 लोग वहाँ बैठने को होना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्राइड को कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि मेरे को हर मोमेंट पे अपनी दोस्त की ज़रूरत थी। तो ये हो गया। फिर हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे हॉर्न बजाते, ब्राइड की जो कार है ना वो हॉर्न बजाते हुए जाएगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। और इतना हॉर्न बजाते कि जो अंदर ब्राइड बैठी है वो भी पागल हो जाती, इतना हॉर्न बजता है, पै पै ऐसा लंबा वाला हॉर्न बजता है, ठीक है। फिर ये हो गया और हम लोग जा रहे थे तो जो फैरत मेरे को लगा कि अभी घर पे कोई नहीं, सब अपने अपने घर चले होंगे। तो रात के 12:30 कुछ बजे थे, सब लोग अपने अपने घर चले होंगे करके, तो मैं भी अपने घर अपने इन द सेंस अपने इन लॉज के घर जा रही थी। तो मैं शॉक हो गई भाई, इतने सारे लोग खड़े, मतलब मेरा पूरा ससुराल खड़ा था वहाँ पे, ठीक है। और जितने भी इसके कजन्स थे ना, सब लोग ऐसे बीच में आ करके रुकाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, रुको पहले हमको शगन दो, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते हो करके। तो मैं बोली ठीक है, शगन तो देना ही पड़ता है, हमारे भी इधर होता है करके। तो फैरत का जो फ्रेंड था, मतलब जो मैं बताती हूँ, ठीक है, फैरत का फ्रेंड और मेरी जो फ्रेंड है वो समझ जाओ, ठीक है। तो उसने वो आगे बैठा था तो उसने फिर सबको पैसे दिए कि हाँ ले लो, ऐसा पैसे ले लो वाला सीन हो गया। फिर हम लोग अंदर चले गए, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को गाड़ी से निकाला, क्योंकि ऑफकोर्स ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस, उस घर के ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस, और मैं उनके घर के लक्ष्मी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे को घर के बाहर निकाला और मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने चावल गेहूँ और क्या बोलते हैं यार उसको, शक्कर, इनको मिक्स करके और वो मेरे ऊपर ऐसे फेंका, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे फेंक नहीं दिया, मतलब ऐसे जैसे अपन फ्लावर्स फेंकते हैं वैसे उन्होंने उसको ऐसे फेंक दिया कि मतलब इसका मतलब होता है कि बरकत घर में और आनी चाहिए और तू हमारे घर के लक्ष्मी है। यहाँ पे बेसिकली लक्ष्मी वर्ड तो नहीं है, बट उसका मतलब यही होता है कि तू आई है तो अभी अगर तू हमारे घर में कदम रख रही है तो तेरे कदम से हमारे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, ठीक है, और या आएगी, ऐसा कुछ। तो मैं बोला हाँ चलो ठीक है। मैं खुद भी शौक थी क्योंकि ये मुझे फैरत ने पहले नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर हम लोग गए अंदर, फिर मैं अंदर गई धीरे धीरे, और फिर मैं अंदर जाने के बाद में मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हाथ पे पूरा हनी लगा दिया था और मेरे को बोला कि जो हनी है वो तेरे को दरवाजे के एकदम टॉप पे, ठीक है, दरवाजे के एकदम टॉप पे तेरे को ऐसे कूद के या तेरे को जो करना है कर, तेरे को वहाँ पे लगाने का है। तो फैरत ने उस टाइम में मेरी हेल्प की थी, उसने उठा करके मैंने फिर वहाँ पे लगाया। और फिर एक कोई तो भी पत्ता था, आई गेस आम का तो पत्ता नहीं था, आम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, पता नहीं, कोई तो भी पत्ता था, उस पत्ते में भी हनी था। और बोला कि इसको दहली नीचे तो दहलीज होती है, ऊपर आई डोंट नो क्या होता है, तो वहाँ पे ऐसा टंगा, ठीक है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे ऐसे खोज खाच के टंगा दिया और बस फिर अब मेरे को क्या बोले, तू ऊपर जा, फैरत की पिटाई होने वाली। मैं बोला मैं क्यों ऊपर जाऊँ, मेरे को भी देखना उसको पीटते हुए। तो बोले ठीक है लेकिन तू बीच में नहीं जा सकती, तेरे को साइड में रहना पड़ेगा। मैं बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रह के देखूंगे करके। तो फैरत ऐसे गेट से अंदर आ रहा था, उसने सारे जैकेट विकेट निकाल दिया, आई डोंट नो व्हाई। और उसके जितने भी कज़न थे या चाचा मामा जो घर के लोग थे वो ऐसे लाइन से खड़े थे, और वो ऐसे जब जा रहा था तब लोग उसको पीट रहे थे लाइक अ बर्थडे बॉम्ब्स, आई डोंट नो। तो बस दैट्स इट। और फिर हम अब हमारे घर आ गए, और भाई मैं इतनी ज़्यादा थकी थी ना कि उसके कोई हद नहीं है। तो हम हमारे घर आ गए, फिर हम लोग वो नॉट खोलते बैठे थे, कुछ 2:30 बजे हम लोग सोए, ऐसे नॉट खोल रहे, खुली नहीं रही। आखिरी बार तो मैंने ऐसा मन किया ना कैंची से काट दो, पर मैं बोला नहीं काट सकते यार, रहने देते हैं। तो बस तो अभी वीडियो का एंड होने वाला है, तो आई वांट टू गिव शाउट आउट टू आकांक्षा चौधरी। भाई आई विल पेस्ट इट हियर, एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा टाइम निकाला और वो जो मैसेज उसको टाइप किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे ही तुम लोगों को एंटरटेन करूँ। मेरे को नहीं पता मेरी बातों में ऐसा क्या लगता है तुम लोगों को, बट या hope you guys like this video. Stay tuned for next one. See you in another. Bye bye.